नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल एजुकेट पॉलिटिक्स टॉक का। क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट से जुड़े कई महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं जो हमारे न्याय तंत्र की नींव रखते हैं। आज के इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट से संबंधित सभी अनुच्छेदों की पूरी जानकारी विस्तार से समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। कोर्ट से संबंधित सभी अनुच्छेदों की विस्तृत जानकारी। अनुच्छेद 124 भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और उसकी संरचना के बारे में बताया गया है। इसमें मुख्य न्यायाधीश आय और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया दी गई है। अनुच्छेद 125 अनुपात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 126 अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होते हैं तो उनके स्थान पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी, इसे यह अनुच्छेद बताता है। अनुच्छेद 127 अगर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कम हो जाती है तो हाई कोर्ट के जजों को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 128 अगर जरूरत पड़े तो सेवानिवृत्त जजों को भी सुप्रीम कोर्ट में बैठकों में शामिल किया जा सकता है। अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट को रिकॉर्ड की अदालत माना गया है। इसका मतलब यह हुआ कि इसके फैसलों को कोई भी अदालत अनदेखा नहीं कर सकती। अनुच्छेद 130 सुप्रीम कोर्ट की मुख्य सीट कहाँ होगी, यह अनुच्छेद बताता है। अभी सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है। अनुच्छेद 131 अगर राज्य और केंद्र के बीच कोई विवाद होता है तो उसे हल करने का मूल अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। अनुच्छेद 131 का कुरेन ए केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित मामलों में सुप्रीम कोर्ट के विशेष अधिकार क्षेत्र के बारे में जानकारी दी गई थी, लेकिन इसे निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 132 कुछ मामलों में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 133 सिविल मामलों में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 134 आपराधिक मामलों में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 134 कोनी ए अगर किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी हो तो हाई कोर्ट प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। अनुच्छेद 135 सुप्रीम कोर्ट को संघीय कानूनों के तहत अन्य शक्तियां और अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 136 सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वह विशेष अनुमति याचिका स्पेशल लीव पिटिशन के जरिए किसी भी मामले में अपील सुन सकता है। अनुच्छेद 137 अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई गलती हो जाए तो वह अपने फैसलों की समीक्षा रिव्यू कर सकता है। अनुच्छेद 138 संसद चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा सकती है। अनुच्छेद 139 कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट को विशेष रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 139 का ए कुछ विशेष मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरने की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 140 सुप्रीम कोर्ट को कुछ अतिरिक्त सहायक शक्तियां देने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 141 सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी होगा। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति दी गई है कि वह पूर्ण न्याय क्विक जस्टिस करने के लिए कोई भी आदेश लागू करवा सकता है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को अगर कोई कानूनी या संवैधानिक सवाल पूछना हो तो वह सुप्रीम कोर्ट से परामर्श एडवाइस मांग सकता है। अनुच्छेद 144 सभी नागरिक और न्यायिक अधिकारी सुप्रीम कोर्ट की सहायता करने के लिए बाध्य होंगे। अनुच्छेद 144 का संविधान की वैधता से जुड़े मामलों के लिए विशेष प्रावधान दिया गया था, लेकिन इसे निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 145 सुप्रीम कोर्ट अपने कार्यों के लिए नियम बना सकता है।
अनुच्छेद 146 सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतन और खर्चों का प्रबंधन किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट भारत की सबसे बड़ी अदालत है और इसे संविधान में विशेष शक्तियां दी गई हैं ताकि यह संविधान की रक्षा कर सके और न्याय सुनिश्चित कर सके। अब आपके पास सभी 62 अनुच्छेदों की पूरी जानकारी है। अगर किसी अनुच्छेद को और विस्तार से समझना हो तो बताइए। तो दोस्तों, ये थी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की पूरी जानकारी। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और सुप्रीम कोर्ट इसकी आत्मा के रूप में काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।